हेलो, डिजेंगो ये सही है कि गलत है? दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिजेंगो ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है जेंगो। अब जेंगो ये क्या है और ये क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। यानी कि जिस तरीके से आप वेबसाइट बनाते हैं HTML का यूज करके, DHTML का यूज करके, CSS का यूज करके, वैसे ही आप जेंगो से एक बहुत अच्छी वेब ऐप बना सकते हैं। अब पहली बात इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये मोबाइल ऐप नहीं है, ये आप बना रहे हैं वेब ऐप। अब वेब ऐप और वेब साइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वेब ऐप इसी तरीके जो जेंगो जैसे फ्रेमवर्क्स होते हैं, इनकी सहायता से बनाई जाती है। तो देखिए, एक बात तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि जो जेंगो है ये फुल्ली पाइथन पढ़ने के बाद, क्योंकि ये पाइथन का ही बना हुआ फ्रेमवर्क है, तो हम जेंगो का यूज तभी शुरू करें या जेंगो को पढ़ना तभी शुरू करें जब आपको पाइथन आती है। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो दोस्तों पहले आप पाइथन सीख लीजिए। और पाइथन कहां से शुरू करनी है, इसके लिए मैं आपको जल्द ही एक बहुत बढ़िया और डिटेल्ड वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फुल स्टैक पाइथन कैसे सीखनी चाहिए, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, उसका पाथ क्या होना चाहिए। खैर, तो मैं बता रहा था जेंगो। देखिए, जेंगो जो होता है ये एक फुल्ली पूरी तरीके से डिजाइंड, यानी कि वेबसाइट बनाते समय जो जो चीजों की जरूरत आप पड़ती है वह सारी की सारी चीजें हमारे पास यहां पर अवेलेबल हैं वेब ऐप में, और उसकी सहायता से आप सारी चीजें कर सकते हैं। यानी जैसे कि आप जो लोग सी लैंग्वेज जानते हैं, अब उन लोगों ने अगर सी लैंग्वेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया है या पाइथन में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो दोस्तों कैसे बनाया है वो मैं आपको बताता हूं। आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। आप पाइथन में जाते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं। फाइल को राइट मोड में ओपन करने के बाद उसमें कुछ चीजें लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर रीड मोड में उस फाइल को ओपन करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझिएगा। रीड मोड में आप फाइल को ओपन करते हैं, और फाइल को ओपन करने के बाद उसके अंदर के कंटेंट्स को रीड करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो नोटपैड में उस फाइल को रीड करके देख लेते हैं कि हाँ हमारी फाइल प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं, लेकिन प्रोग्राम में तो आपको फाइल को ओपन करके देखना ही पड़ता है। इसके बाद फाइल को आप अपेंड करते हो, फाइल को एडिट करते हो, सर्च करते हो, सॉर्ट करते हो, डिस्प्ले करते हो ना ये सारी चीजें। तो जब ये सारी चीजें आप करते हो, तो ये सारी चीजें अगर आपको बनी बनाई किसी जगह पर मिल जाए, तो सोचिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का हमको और ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोच लें कि यहाँ पर हमको कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये फ्रेमवर्क ऐसा है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लगेगी ही लगेगी। आपको फंक्शन बना के आना चाहिए, आपको पाइथन के अंदर जो जो चीजें यूज होती हैं वो सब मालूम होना चाहिए। पाइथन के अंदर आप शुरू से जो जो चीजें, लूप है, उसके पहले इफ है, उसके पहले ऑपरेटर्स हैं, उसके पहले सिंपल कमांड्स हैं, वहां से लेकर के फिर फंक्शंस के बाद जब हम आगे चलते हैं क्लास, और फिर वो जो हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हैं, वो फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं, वो सब कुछ आपको पहले तो पाइथन का आना चाहिए। उसके बाद आप जेंगो पे जा सकते हो। जेंगो एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया जाने वाला टूल है। देखिए, सबसे पहले तो आप पाइथन को डाउनलोड कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात, आप जेंगो को डाउनलोड कर लीजिए। अब आप जेंगो को डाउनलोड कैसे करेंगे? तो एक होता है PIP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इंस्टॉल पाइथन पैकेज, बहुत सारे लोग उसको पिप बोलते हैं। उसकी सहायता से आप जेंगो को डाउनलोड कर सकते हैं। जेंगो जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो दोनों के फिर पाथ सेट करना पड़ेंगे। अब पाथ सेट कैसे करते हैं, इसके लिए आप YouTube देख सकते हैं, या आप कभी हमारे NITDP विजिट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि पाथ कैसे सेट करते हैं। तो पाथ सेट कर लीजिए, और पाथ सेट करने के बाद आप जेंगो पे काम कर सकते हैं, और जेंगो आपको एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट यानी कि वेब ऐप बना करके देगा। दूसरी एक बहुत जरूरी बात मैं आपको यहां पर ही बता रहा था दोस्तों, कि जो जेंगो है ऐसा ही एक फ्लास्क भी होता है जिसकी सहायता से आप बहुत बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जेंगो ज्यादा अच्छा टूल है। इसके अंदर खुद का अपना डेटाबेस होता है जिसका नाम होता है DB SQLite। ठीक है, आप चाहें तो अपना कोई डेटाबेस यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं तो MySQL यूज करूंगा, या कोई कहता है कि मैं Oracle यूज करूंगा, आप यूज कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा है कि आप अगर अपना डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो करिए, अगर आप कोई दूसरा डेटाबेस यूज नहीं करके अपना MySQLite यूज करना चाहते हैं आप वो करिए। दोस्तों, इससे अच्छा
कोई भी वेब ऐप मैंने पाइथन के अंदर और दूसरा नहीं देखा है। बहुत बेहतरीन वेबसाइट बनाने के लिए, वेब ऐप बनाने का टूल है, इसका जरूर यूज करिए। इतना अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, दूसरा पाइथन की समझ बढ़ेगी, और तीसरा जो लोग अभी HTML या CSS का यूज करके प्रोग्रामिंग या पाइथन वेबसाइट्स बना रहे हैं, वह लोग अपना काम बहुत कम कर लेंगे जेंगो का यूज करके। तो याद रखिएगा दोस्तों, जहां से मैंने अपनी वीडियो को ऑन किया था वहीं से मैं आपको ये कह रहा हूं कि जेंगो मत बोलिएगा, एक तो जेंगो बोलिएगा, और जेंगो के साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जेंगो जो है, थोड़ी सी इसकी अगर मैं पीछे की हिस्ट्री पर जाऊं तो मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बताना चाहूंगा कि जो जेंगो है वह एक गिटारिस्ट के नाम पर रखा हुआ फ्रेमवर्क है। तो ये जो गिटारिस्ट थे, ये गिटार बजा रहे थे, और इसके जो ऑथर थे उन्होंने इस गिटार बजाने वाले को देखा, तो उनके दिमाग में आया कि क्यों हम इतने सारे एप्लीकेशंस परफॉर्म करते हैं, इतने सारे हम काम करते हैं, क्या इसके लिए कोई इस तरीके का हम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जिससे हम अपनी वेबसाइट का जो काम है वो कम कर लें। तो वो काम हम लोगों ने जेंगो की सहायता से कम कर लिया। तो दोस्तों, आप जेंगो का यूज जरूर करिए। जेंगो एक आगे आने वाले समय का बहुत बेहतरीन, या आपको ये कहना है कि नौकरी और इंटरव्यूज में काफी काम आने वाला टूल है। थैंक यू वेरी मच। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।